भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट गए हों तो देखा होगा कि वहाँ ना कई सारे बोर्ड लगे होते हैं। एक पर लिखा है डीजे कोर्ट, दूसरे पर सीजेएम कोर्ट, फिर कहीं फैमिली कोर्ट। इसे देखकर किसी के भी मन में ये सवाल उठ सकता है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये कितनी तरह की अदालतें हैं, कौन सी कोर्ट में कौन सा केस चलता है, और सबसे बड़ा सवाल, किसके पास कितनी पावर है सजा देने की। तो ठीक है, आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं भारत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, जिले की सबसे बड़ी अदालतों से। ये वो कोर्ट्स हैं जहां सबसे सीरियस क्रिमिनल केस सुने जाते हैं। तो इस हायरार्की में टॉप पर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, जिसे हम सब डीजे कोर्ट के नाम से जानते हैं। मतलब ये जिले की सबसे पावरफुल जुडिशियल अथॉरिटी है। तो यहां कैसे केस आते हैं, जरा सोचिए। सबसे गंभीर अपराध जैसे मर्डर, रेप, डकैती। और क्योंकि ये जुर्म इतने संगीन होते हैं, इसी वजह से इस अदालत को इतनी ज्यादा पावर्स भी दी गई हैं। अब आते हैं इसकी सजा देने की पावर पर, जो कि जबरदस्त है। ये कोर्ट डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा तक दे सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास, और साथ ही रिगोरस इम्प्रिजनमेंट भी, जिसमें दोषी से जेल में कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मतलब साफ है, जिले में इससे बड़ी कोई पावर नहीं। अब देखिए, जिला तो इतना बड़ा होता है, एक अकेली कोर्ट सारा काम कैसे देखेगी, है ना। तो बस डीजे कोर्ट का बोझ थोड़ा कम करने के लिए होती हैं एडिशनल सेशन जज कोर्ट्स, यानी एडीजे कोर्ट्स। ये बिल्कुल सेशंस कोर्ट की तरह ही काम करती हैं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एडीजे कोर्ट की पावर्स डीजे कोर्ट के एकदम बराबर होती हैं। ये भी उतने ही सीरियस क्रिमिनल केस सुन सकती हैं, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केस जल्दी निपटें और इंसाफ मिलने में देर ना हो। तो ये तो हो गई सबसे बड़ी अदालतें। अब एक लेवल नीचे आते हैं और बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की। ये वो अदालतें हैं जहां बहुत बड़ी तादाद में वो मामले आते हैं जो सेशंस कोर्ट जितने गंभीर नहीं होते। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सबसे सीनियर होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम। इन्हें आप एक तरह से जिले के सभी मजिस्ट्रेट्स का हेड समझ सकते हैं। यहां पर सेशंस कोर्ट से थोड़े कम सीरियस लेकिन फिर भी काफी इंपॉर्टेंट मामले आते हैं, जैसे चोरी, मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर फ्रॉड के केस। और सजा की बात करें तो सीजेएम कोर्ट 7 साल तक की जेल दे सकती है। और हाँ, जुर्माना लगाने की पावर अनलिमिटेड है। ये पूरी तरह से क्राइम पर डिपेंड करता है। सीजेएम के ठीक नीचे आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जेएमएफसी। सच कहें तो ये वो अदालतें हैं जहां रोजमर्रा के सबसे ज्यादा केस पहुंचते हैं। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है, कह सकते हैं। तो यहां किस तरह के केस सुने जाते हैं? जैसे छोटी मोटी चोरी हो गई, कोई सामान्य मारपीट का मामला है, या फिर रोड एक्सीडेंट से जुड़े कॉमन केस जैसे आईपीसी सेक्शन 279, 337 और 338 वाले मामले। हाँ, पर इनकी सजा देने की पावर जो है वो लिमिटेड है। एक जेएमएफसी कोर्ट किसी भी केस में मैक्सिमम 3 साल की जेल की सजा सुना सकती है। और अगर जुर्माने की बात करें तो वो 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि जेल और जुर्माना ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। चलिए अब आते हैं इस हायरार्की में और नीचे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये बहुत ही छोटे मोटे अपराधों को डील करते हैं, इसीलिए इनकी पावर्स भी काफी लिमिटेड हैं। ये कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। लेकिन रुकिए, एक और तरह के मजिस्ट्रेट हैं जिनका रोल बहुत ही क्रूशियल है। ये हैं नाइट या ड्यूटी मजिस्ट्रेट। जरा सोचिए, अगर किसी की गिरफ्तारी रात में होती है तब तो सारी अदालतें बंद होती हैं। ऐसे में यही मजिस्ट्रेट होते हैं जो जरूरी काम करते हैं, जैसे कि रिमांड देना या फिर बेल पर सुनवाई करना। अच्छा, तो इन रेगुलर कोर्ट्स के अलावा कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं। इनको खास तरह के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल एक्ट्स के तहत बनाया गया है। कौन कौन सी? जैसे SC/ST एक्ट के मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट्स, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने वाले पॉक्सो एक्ट के लिए पॉक्सो कोर्ट, ड्रग्स से जुड़े केस के लिए NDPS कोर्ट, करप्शन से जुड़े मामलों के लिए लोकायुक्त कोर्ट, और हाँ, फैमिली मैटर्स जैसे तलाक और बच्चों की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट्स। तो अभी तक हमने अलग अलग तरह की सभी अदालतों को समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर पूरे स्ट्रक्चर पर एक फाइनल नजर डालते हैं। तो ये रही पूरी पिक्चर। चलिए इसे एक बार फिर से टॉप टू बॉटम देखते हैं। सबसे ऊपर
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनके ठीक साथ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर उनके नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फिर आखिर में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और हाँ, ये भी मत भूलिए कि इन सब के पैरेलल चलती हैं हमारी स्पेशल कोर्ट्स, है ना, एकदम सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर हो गया है। जिले में कौन कौन सी अदालतें हैं, वो कौन से केस सुनती हैं और उनके पास सजा देने की कितनी पावर है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। ये जो इतना क्लियर और लेयर्ड जुडिशियल स्ट्रक्चर है, ये आखिर कैसे सुनिश्चित करता है कि हर केस को उसकी सीरियसनेस के हिसाब से सही अदालत में सुना जाए और इंसाफ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो। उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा से जिला अदालतों का ये पूरा ढांचा समझने में आसानी हुई होगी।